दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं दिल दिल्ली देश। क्या देश में टोल माफिया इतना ताकतवर हो गया है, इतना अनियंत्रित हो गया है कि वो लोगों की जान से खेलने लगा है? क्या जिन सड़कों पर टोल नहीं होंगे उनके पुलों की, उन सड़कों की मरम्मत नहीं की जाएगी? क्या सत्ता और टोल माफिया का एक बड़ा नेक्सस बन चुका है? इसे जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम देखें कि देश में टोल का धंधा किस तरह से दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हमारे पास नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के आंकड़े हैं। ये आंकड़े जो फास्टैग के जरिए जो टोल वसूला जाता है उसके हैं, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में, यानी अप्रैल से लेकर जून तक, देश में टोल वसूली राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20,000 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। ये 20,681 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा बनता है। ये सिर्फ 3 महीनों का आंकड़ा है। इसमें पिछले साल की समान अवधि से 20% की वृद्धि है इस बार। और अगर हम पिछले पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में 61,500 करोड़ रुपए का टोल वसूला गया था वाहनों से, और ये उससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10% ज़्यादा था। अगर इसी गति से टोल वसूली जारी रहती है तो जल्दी ही ये साल का 1 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लेगा। देश में इतना बड़ा धंधा बन चुका है टोल, और क्या यही वजह है कि उन सड़कों पर जहां टोल नहीं है वहां हालत दयनीय है? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आया है गुजरात से। गुजरात के बड़ोदरा में महिसागर नदी पर बना गंभीरा का पुल बीच से टूटकर गिर गया। उसका एक 10 से 15 फीट का एक पूरा स्लैब निकलकर गिर गया, और उस पर जो वाहन चल रहे थे, जिनकी संख्या 5 से 6 बताई जाती है, नदी में आकर गिरे और 15 से 16 लोगों की मौत की बात प्रशासन ने मानी है। ये पुल जर्जर हालत में था, ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिन से चल रहे थे। स्थानीय लोग बार बार इसकी मरम्मत की मांग भी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पर हम बात विस्तार से करेंगे ताकि इसे समझा जा सके कि देश में चल क्या रहा है। असल में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है NH8, जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, और यह गुजरात से होकर भी निकलता है। और गुजरात में ये आणंद और बड़ोदरा के बीच से गुजरता है, जहाँ पर यह हादसा हुआ है। इसी NH8 का नाम 2010 में NH48 कर दिया गया, क्योंकि इसे आगे मुंबई से चेन्नई तक बढ़ा दिया गया, चेन्नई लिंक से जोड़ दिया गया, और इसका नाम बदलकर NH48 कर दिया गया। इस NH48 के समानांतर अहमदाबाद से मुंबई के लिए एक नया एक्सप्रेस वे बनाया गया, और इस एक्सप्रेस वे पर अच्छी खासी टोल वसूली है। अगर आप कार से अहमदाबाद से मुंबई जाते हैं तो करीब 640 रुपये लगते हैं, और ट्रक वगैरह के लिए ये 1100 रुपये तक हो सकती है ये टोल वसूली। तो जो वाहन NH48 पर चलते थे उनके लिए विकल्प नया बना अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे। निसंदेह वो इसकी तुलना में बेहतर कंडीशन में है और उस पर अच्छी खासी टोल वसूली है। लेकिन फिर भी NH48 पर चलने वाले वाहनों ने एक्सप्रेस वे को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, खासकर उन वाहनों ने जिन्हें आनंद से बड़ोदरा या बड़ोदरा से आनंद की तरफ आना होता था या सौराष्ट्र की तरफ जाना होता था। इसकी 2 वजह थीं। पहली ये कि अगर वो एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं तो उन्हें 31 किलोमीटर का ज़्यादा चक्कर लेना पड़ता था। दूसरा ये कि उस पर टोल का भी भुगतान ज़्यादा करना पड़ता था। इसलिए गंभीरा के पुल से वाहन निकलते थे, यहाँ टोल की भी बचत होती थी, रास्ता भी छोटा था, समय की भी बचत होती थी। मगर स्थिति ये थी कि जब से एक्सप्रेस वे की दुकानदारी शुरू हुई वहाँ पर टोल की, तब से इसकी मरम्मत को लेकर कुछ ठोस होता हुआ लोगों को दिखाई नहीं दिया, और लोग लगातार मांग कर रहे थे कि वाहन गुजरते हैं तो ये पुल हिलने लगता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। और तमाम लापरवाही और अनदेखी के चलते बुधवार सुबह भयानक हादसा हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रपति बोले, सबने दुख जताया,
प्रधानमंत्री ने मुआवजे की भी घोषणा की, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की। और गंभीरा के पुल को लेकर एक और बात है कि इसके रखरखाव का काम भी जो है राज्य सरकार को दे दिया गया था, और वो कैसा रखरखाव कर रहा था उसका नतीजा सामने है। लेकिन खबर इस तरह से चलाई गई है कि 40 साल पुराना पुल था, जर्जर पुल था। असल में पुल की मरम्मत के लिए बजट हर साल जारी होता है, और नेशनल हाईवे में देश में कई ऐसे पुल हैं जो इससे भी पुराने हैं। कुछ तो अंग्रेज़ों के ज़माने के चल रहे हैं। दिल्ली और शादरा को जोड़ने वाला लोहे का पुल आज तक चल रहा है और उसकी हर साल नियमित मरम्मत होती है। निस्संदेह इस मामले में लापरवाही हुई है, या ये सिर्फ लापरवाही है या ये एक आपराधिक षड्यंत्र था कि उन रास्तों पर मरम्मत की अनदेखी की जाए जहाँ पर टोल नहीं मिल रहा है, ताकि जब ये रास्ते बंद हो जाएं तो सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होकर उन कमाई की दुकानों की तरफ आ सके। भले उन्हें ज़्यादा टाइम लगे, भले टोल प्लाजा पर लाइनों में, कतारों में इंतज़ार करना पड़े, लेकिन कमाई होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टोल प्लाजा जो हैं वो ठेकेदारों के हवाले कर दिए जाते हैं। तो देश में एक ये नए तरह का कल्चर शुरू हुआ है जिसका उद्देश्य है कि जनता से वसूली, भले जनता की जान जोखिम में डालनी पड़े। इस दिशा में क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त की बात है। पहले भी बहुत सारे हादसे और घटनाएं हुई हैं, देश में दुर्घटनाएं हुई हैं, जांच शुरू होती है। बहुत सी रेल दुर्घटनाएं हैं, अभी अहमदाबाद में विमान हादसा भी हुआ था, उनकी जांच चल रही है, और जांच रिपोर्ट क्या आती है ये वक्त बताएगा। ऐसे ही इसकी भी शायद कभी जांच रिपोर्ट आएगी। तो आज दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद। चलो।